ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। आइए प्रोफेसर जोया हसन की यादों के उसी कारवां को आगे बढ़ाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करते ही इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस में लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। हमने जब 1970 में जब एमए किया, उस वक्त मैंने कई जगह पे अप्लाई किया था, मिरांडा हाउस में, इंद्रप्रस्थ कॉलेज में और लेडी श्री राम कॉलेज में। इत्तेफाक से कि हालांकि तीनों ही कॉलेजेस में, मिरांडा हाउस, लेडी श्री राम कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज और लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तीनों ही में लेक्चरशिप मिली, मगर इत्तेफाक से लेडी श्री राम कॉलेज में वो टेम्पररी पोजीशन थी 1 साल की। उसके बावजूद किसी वजह से, और आखिर में वो लगा कि वो सही फैसला हुआ, हमने ये जो टेम्पररी पोजीशन थी 1 साल की, इसको लिया। कोई 1 साल एलएसआर में पढ़ाने के बाद इसी कॉलेज में लेक्चररशिप की परमानेंट वैकेंसी निकली। इन्होंने कोशिश की पर इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर 1 साल के बाद जब वहाँ परमानेंट लेक्चरशिप हुई, वो इत्तेफाक से हमारा उसमें नहीं हुआ। तब खैर एक तरह से अफसोस भी हुआ। इसी बीच इन्हें अमेरिका की पेंशोनिक स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने की फेलोशिप मिल गई और ये पीएचडी की डिग्री हासिल करने के लिए 5 साल के लिए अमेरिका चली गई। फेलोशिप मिल गई अमेरिका के लिए, एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए, और फिर हम फौरन वहाँ से, तो फिर लगा कि ये चलिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर हम मिरांडा हाउस या आईपी में होते तो उस वक्त फौरन छुट्टी नहीं मिलती 1 साल के बाद। वो तो फिर उस वक्त तो 3 साल या 4 साल के बाद ही छुट्टी मिलती, तो शायद फिर हम अमेरिका ना जाते पीएचडी के लिए। और मगर क्योंकि यहाँ 1 ही साल का था। जब ये अमेरिका में पीएचडी कर रही थीं, उसी वक्त इनका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो गया। पीएचडी के दौरान ही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, और फिर जब से तो खैर यही है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वतन वापसी के बाद डॉक्टर जोया हसन की जिंदगी में क्या कुछ हुआ और कैसी रही इनकी जाती जिंदगी, यह सब जानेंगे हिंदुस्तान हमारा के कल के एपिसोड में। आज के मकाम में बस इतना ही, लेकिन प्रोफेसर जोया हसन की जिंदगी की दास्तां जारी रहेगी कल के एपिसोड में भी। फिलहाल वक्त है अवाम पेश करने का। जिंदगी में एक नया मकाम हासिल करने की तमन्ना हर किसी की होती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये तमन्ना जुनून बन जाती है। तमन्नाओं की कुछ ऐसी ही कहानी है डांस के फील्ड में किस्मत आजमा रहे साहिल खान की। सुर और ताल के साथ कदम मिलाते ये नन्हे पैर, बिना थके बिना रुके अपने फन को पहचान देने में जुटे हैं, क्योंकि इन्हें इस बात का बखूबी इल्म है कि यही एक जरिया है जो इन्हें गुर्बत और तंगहाली से निकालकर भीड़ से एक अलग अलहदा पहचान दिला सकता है। बस यही ख्वाब इनके जुनून को धार देते हैं और इनकी ख्वाहिशों को ताकत। बस यही तमन्ना लिए साहिल खान हर रोज अपनी डांस एकेडमी की ओर रुख करते हैं। दिल्ली के अशोक विहार के रहने वाले साहिल खान की ख्वाहिश बचपन से ही एक बेहतरीन डांसर बनने की थी, पर घर के माली हालात इस लायक नहीं थे कि वे अपने ख्वाबों के कैनवास में रंग भर सकें। लेकिन कहते हैं कि हर शाम के बाद एक शहर का आगाज होता है। इनकी जिंदगी में कुछ ऐसी ही रोशनी इनके अमित सर लेकर आए। छोटे छोटे डांस कंपटीशन में जाके पार्टिसिपेट करा, यानी जो कुछ आता था अपने आप से करा, करते करते फिर किसी डांस कंपटीशन में भाग लिया। इससे मेरे अमित सर हैं, उन्होंने मेरे को फ्री वर्कशॉप दी। डांस इनकी रगों में जाने कब से थिरक रहा था, पर साहिल की राह इतनी आसान नहीं थी। इनके वालिद की आमदनी इतनी नहीं थी कि वे इनके डांस एकेडमी का खर्च उठा पाएं। पर एक दिन साहिल अपने वालिदैन को लेकर एक डांस कंपटीशन में गए। अपने बेटे की काबिलियत देखकर इनके वालिद जैसे हक्का बक्का रह गए। एक शो था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था डांस का, उसमें मैंने अपने फैमिली को बुलाया, सारे फैमिली मेम्बर को, और सबको दिखाया। तब मेरे फैमिली उस टाइम इतने खुश हुए कि तब से मेरी फैमिली खुद मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते। और वे साहिल को डांस सिखाने को राजी हो गए।
दोस्तों की मोहब्बत, वालिदैन का साथ और अपने डांस टीचर की बदौलत साहिल जिस एकेडमी में बतौर ट्रेनी आए थे, उसी एकेडमी में वो आज सैकड़ों लोगों को डांस की बारीकियां सिखा रहे हैं। डांस सीखते सीखते उन्होंने इतना ग्रो अप करा कि आज मैं इस एकेडमी में डांस सिखाता हूँ, जूनियर इंस्ट्रक्टर हूँ। डांस में इनके आइडल माइकल जैक्सन और प्रभुदेवा हैं। ये इन्हीं लोगों की तरह दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं। डांसिंग लेजेंड प्रभुदेवा, माइकल जैक्सन, एनीथिंग जो भी है, इन्होंने अपना नाम बनाया। इसी लेजेंड के थ्रू मैं अपना भी एक नाम बनना चाहता हूँ। साहिल आज डांस के साथ साथ अपनी तालीम भी पूरी कर रहे हैं, पर डांस में अपनी इस कदर मसरूफियत की वजह से वे पढ़ाई को कम ही वक्त दे पाते हैं। हालांकि उन्हें इस बात का इल्म है कि जिंदगी की रेस में आगे बढ़ने के लिए तालीम कितनी ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मैं डांस में दे पाता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि मैं पढ़ाई में उतना कुछ कर पाऊँगा, लेकिन पढ़ाई भी इसके लिए बहुत ज़रूरत होती है, बहुत अहमियत देती है इस चीज़ के लिए, कि और इसलिए पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। पर जब बात डांस की हो तो साहिल पूरी दुनिया की बात भूल जाते हैं। झूमते गाते मन व अपने थिरकते पाँवों से वे जो मंजिल हासिल करना चाहते हैं, उसका जरिया भी डांस है और मकाम भी। अवाम की पेशकश के बाद अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करेंगे किरदार और आपको रूबरू कराएंगे फिल्म ट्रेन टू पाकिस्तान से। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। ट्रेन टू पाकिस्तान एक ऐसी फिल्म है जिसे भारत से ज्यादा दूसरे देशों में इसे सराहा गया और इसे बहुत ही ज्यादा कई फिल्म फेस्टिवल्स में इसको अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुई।